नमस्कार, मैं राजकुमार इंसाफ न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। आप लोग जानते हैं कि अगले महीने से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 के पार। अभी 400 के पार उनका दावा कहां तक सही साबित होगा या गलत साबित होगा। वो विकास का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन देश का हालत बदहाल है। आप देख सकते हैं कि देश की क्या स्थिति है। नरेंद्र मोदी सिर्फ भौकाली राजा है, भौकाली जिसको सिर्फ भौकाल करते हुए नजर आते। नरेंद्र मोदी 10 सालों के अंदर इतनी कर्जा बढ़ा दिया है देश में, क्योंकि इससे पहले जो 14 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा किया थे, नरेंद्र मोदी सिर्फ 10 सालों के अंदर 205 लाख का कर्जा कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि 150 लाख का कर्जा किया है। और कर्जा के साथ साथ जो देश के जो कंपनी थी, सरकारी कंपनी, उसकी हिस्सेदारी बेच दी, नहीं तो पूरी कंपनी बेच दी। यानी कि पूरे तरह से देश के प्रॉपर्टी बेचने का काम किया है। तो ये कौन सी विकास हुई? ये तो विनाश हुआ ना। और विनाश करने वाला राजा फिर से चाहिए, ये तय तो पब्लिक को करना है, जनता को करना है कि देश को विकास की ओर लेके जाना है कि विनाश की ओर लेके जाना है। आपको पता है कि हमारा देश वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, और आने वाला समय भी हमें वैसा ही नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर 205 लाख कर्जे का 144 करोड़ में अगर डिवाइड करें तो करीब 1.5 लाख के करीब है ना एक व्यक्ति पे कर्जा आता है। अगर नरेंद्र मोदी अगर फिर से जीतते हैं तो उम्मीद जता रही है कि 200 लाख का कर्जा और भी होगा, यानी कि 400 लाख का कर्जा देश पर चढ़ जाएगा। जब देश पे कर्जा चढ़ जाएगा तो कर्जा वसूलने वाले तो आएंगे, वसूलने वाले तो कैसे वसूलेंगे, फिर कौन चुकाएगा? तो इस बार का जो चुनाव है काफी सोच समझ के ना मतदान करिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य को दर्शाएगा कि आपका भविष्य उज्जवल होगा या आपका अंधकार में होगा, सिर्फ नाम का होगा या काम का होगा। तो आने वाले चुनाव के लिए अभी घोषणा होने वाली है। 13 मार्च के बाद डिक्लेयर हो जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा कितने चरणों में चुनाव होगा और कौन सा चुनाव कहां कहां होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए आप जागरूक बनिए और सोच समझ के अपना एक एक कीमती बात का मतदान है ना, सोच समझ के उस पार्टी को दीजिए, उस व्यक्ति को दीजिए जो देश का विकास की ओर लेके जाए, ना कि विनाश की ओर के लेके जाए।